हरे भरे खेतों और नदियों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। यहाँ के लोग भले ही सादे थे, पर उनके दिलों में गांव के चौक में लगे बरगद के पेड़ जैसी मजबूत भावना थी। आनंदपुर का जीवन सादा था, जो कुदरत और लोगों के रिश्तों से चलता था। गांव वाले दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनके जीवन में संतोष था, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी खुशियों में आनंद और अपनों के साथ में ताकत मिलती थी। आनंदपुर में रहने वाले परिवारों में पटेल परिवार अपनी दयालुता और एकता के लिए जाने जाते थे। उनका छोटा सा घर हंसी और प्यार से भरा था, जो उनके मजबूत रिश्तों की निशानी थी। पटेल परिवार के 2 बेटे थे, राम और श्याम। बड़ा भाई राम शांत और जिम्मेदार था, अक्सर सोच में डूबा रहता था। वो बहुत होशियार था और उसे सीखने का बहुत शौक था, घंटों किताबें पढ़ता रहता था। दूसरी तरफ श्याम बिल्कुल बिजली की तरह था, उसकी हंसी गली गली गूंजती थी। उसकी शरारती मुस्कान और जोश उदास दिन को भी खुशनुमा बना देता था। अलग अलग स्वभाव के होने के बावजूद राम और श्याम के बीच भाई का अटूट प्यार था। वो हमेशा साथ रहते थे, दिन भर खेलते और राज की बातें करते थे। राम अपने शांत स्वभाव से अक्सर अपने छोटे भाई को समझाता था। श्याम राम को जिंदगी का मजा लेना सिखाता था। उनके मतभेद उन्हें अलग नहीं करते थे, बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत बनाते थे। आनंदपुर का जीवन शांत था, पर मुश्किलों से खाली नहीं। पटेल परिवार गांव के कई परिवारों की तरह पैसों की तंगी से जूझ रहा था। खेती से होने वाली कमाई मुश्किल से घर चलाने के लिए काफी थी। बच्चों की पढ़ाई, उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद दूर होती जा रही थी। उनके पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ था, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। इस साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, गांव वालों को अकाल का डर सताने लगा। पटेल परिवार के घर में हंसी की जगह अब फुसफुसाहट और चिंता ने ले ली थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राम अपने पिता के पास गया। उसका दिल भारी था। उसने अपने माता पिता की चिंतित बातें सुन ली थीं कि उनके पास दोनों बेटों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने स्कूल छोड़कर खेतों में आपकी मदद करने का फैसला किया है। श्याम छोटा है और उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसके पिता ने गर्व और निराशा से भरी आंखों से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। वो राम के त्याग को समझते थे, उन सपनों को जो वो अपने परिवार के लिए छोड़ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, दरवाजे से एक आवाज आई। नहीं भैया, श्याम बोला। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आप मेरे लिए अपना भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते। मैं खेतों का काम देखूंगा। आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। राम भारी मन से पर मजबूत इरादों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसकी हर सफलता उसके भाई के त्याग का प्रमाण थी। श्याम छोटी उम्र में ही खेतों की जिम्मेदारी उठा ली। वो सूरज निकलने से पहले उठता। उसका नन्हा शरीर मेहनत के दर्द का आदी हो गया था। तपती धूप में वो घंटों काम करता। उसके भाई के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर उसे ताकत मिलती थी। गांव वाले श्याम के त्याग से प्रभावित होकर उसकी मदद करते, खेती का ज्ञान बांटते और हाथ बंटाते। श्याम अपने जोश से आनंदपुर के खेतों में नई उम्मीद लाया। उसकी देखभाल में जमीन भी खुश लगने लगी। धीरे धीरे सूखी धरती फिर से हरी हो गई, फसलें लहलहाने लगी। मानसून की बारिश लौट आई, मानो गांव के त्याग और साहस पर आशीर्वाद दे रही हो। साल बीत गए, चुनौतियों और जीत के साथ। राम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। उसकी प्रतिभा अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में निखर रही थी। उसने शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा। शहर की भागम भाग उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग थी। राम के लिए उत्साह और घबराहट दोनों थी। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इस मौके का पूरा फायदा उठाने की ठान ली, जो उसके भाई के त्याग से मिला था। वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा। उसके नए विचारों ने उसे पहचान दिलाई। अपनी यात्रा में वो अपने परिवार का प्यार और समर्थन साथ रखता था। उनके पत्र उसकी ताकत थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने अपना सपना पूरा किया। उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई, जिससे वो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकता था। उसका दिल गर्व से भर गया। उसे पता था कि उसने अपने परिवार और खुद से किया वादा पूरा किया है। राम आनंदपुर लौटा। उसका दिल कृतज्ञता और प्यार से भरा था। उसने अपने माता पिता को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर
वो श्याम की तरफ मुड़ा। अपना भाई, अपना दोस्त, अपना मददगार शब्द उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कम पड़ रहे थे। श्याम, उसने कहा। उसकी आवाज भावुक थी। मैं तेरा सब कुछ का कर्जदार हूं। तूने मेरे लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए। अब मेरी बारी है तेरा ख्याल रखने की। श्याम, जिसका चेहरा सालों की मेहनत से थका हुआ था, पर आंखों में अब भी शरारत थी, बस मुस्कुराया और बोला, भाई किस लिए होते हैं? गांव वाले इकट्ठा हो गए, भाइयों को आशीर्वाद दिया। राम ने अपने वादे के मुताबिक श्याम को पढ़ाया। उसने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए, अपनी जमीन को बेहतर बनाया। राम के मार्गदर्शन और श्याम की मेहनत से आनंदपुर खुशहाल हो गया। कभी गरीब गांव अब प्रगति और समृद्धि की मिसाल था। नए स्कूल और अस्पताल बने, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिली। गांव वाले दोनों भाइयों के त्याग से प्रेरित होकर एकता और सहयोग की भावना अपनाई। उन्होंने मिलकर अपने समुदाय को आगे बढ़ाया, अपने संसाधन और ज्ञान बांटे। आनंदपुर एक मिसाल बन गया कि मेहनत, दृढ़ता और सबसे बढ़कर प्यार और समर्थन से क्या हासिल किया जा सकता है। राम और श्याम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये कहानी गांव की चौपालों में सुनाई जाती, याद दिलाती कि मुश्किलों में भी इंसान जीत सकता है। राम और श्याम की कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की ताकत की कहानी है। ये त्याग, मेहनत और सबसे बढ़कर परिवार के अटूट बंधन का महत्व बताती है। स्वार्थ और लालच से भरी दुनिया में उनकी कहानी उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि असली खुशी एक दूसरे की मदद करने और मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने में है। अब खुशहाल आनंदपुर में हर शाम सूरज ढलते समय गांव वाले उन दो भाइयों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्यार और त्याग से एक उज्जवल कल का रास्ता बनाया।